सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और फाइनली वो दिन आ ही गया जिस दिन का आप सबको इंतजार था कि सर रोड मैप बता दीजिए, एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बता दीजिए कि किस तरीके से हम एक एग्जाम को, अच्छे एग्जाम को अगर हमें क्रैक करना है तो किस तरह का प्लानिंग या किस तरह का अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। और किस तरह का स्ट्रेटेजी या कौन से सब्जेक्ट का किस तरीके से यूटिलाइजेशन। बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि सर ये बता दीजिए कि सर नेटवर्क सीखना है, कंट्रोल सीखना है तो कितना मटेरियल सफिशिएंट रहेगा। एक ये क्वेश्चन पूछा है काफी लोगों ने। एक क्वेश्चन ये पूछा है कि सर कितना घंटा रोज पढ़ाई करें कि अच्छा रैंक आ जाएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो कई देखिए, जब भी हम लोग किसी बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, बड़े एग्जाम्स का टारगेट करते हैं तो अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। हमारा जो मोटिवेशन और डीमोटिवेशन है ना, दैट इज द पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, वो होता रहेगा, ठीक है। तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। और यस, एक प्लानिंग, एक प्रॉपर प्लानिंग या प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और देखिए क्या होता है, जब भी मैं प्लानिंग वर्ड या स्ट्रेटेजी वर्ड बोलता हूं तो वो आज की तारीख में जो इतना सोशल मीडिया या हर दिन कोई ना कोई वीडियो बना के दिए जा रहा है कि 2 महीने का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी करिए, 1 महीने में गेट क्रैक करिए, ये करिए वो करिए। देखिए, हमेशा प्लानिंग की सबसे पहली चीज आपको मैं आज एक गोल्डन रूल बता देता हूं प्लानिंग को लेके, ताकि आपको एग्जाम में तो काम आएगा, आपको अपनी लाइफ में किसी भी चीज को अचीव करना हो तो उसके लिए भी काम आएगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग किसी चीज को पाने के लिए अगर प्लानिंग करें ना, तो प्लानिंग सबसे पहले बहुत ही सोच समझ के होनी चाहिए। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट प्लान कर लेंगे, मोटिवेट हो जाएंगे कुछ सुन के और तुरंत चालू कर देंगे। तुरंत स्टार्ट करने में क्या होता है, वो 8-10 दिन तक तो अच्छा चलता है, 15 दिन चलेगा, 20 दिन चलेगा। उसके बाद क्या होगा, उसी प्लानिंग पे उसको शक होने लगेगा। वो सोचेगा चलो ये प्लानिंग हटाते, फिर किसी का और वीडियो देखते हैं और उससे मोटिवेट हो जाते हैं, फिर अलग प्लानिंग चालू करते हैं। देन उसको 10-15 दिन 20 दिन चलाएंगे, फिर उस प्लानिंग को हटा के दूसरी प्लानिंग लगा देंगे। ये बहुत ही गलत तरीका है, किसी टारगेट को आप अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरा आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई स्ट्रेटजी है, जब भी कोई प्लानिंग है, जब भी कोई चीज डिसाइड कर रहे हो किसी एग्जाम तक या किसी भी टारगेट तक पहुंचने के लिए, तो सबसे पहले प्लानिंग को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करो खुद से, क्योंकि आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता, आपके पेरेंट्स भी नहीं जानते, ठीक है। कुछ कुछ चीजें तो आप पेरेंट्स से भी छुपा जाते हैं जो आपको पता है। आपको अपनी कमी, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस सब पता होती है। तो आप वाकई उस जो प्लान कर रहे हो उस प्लानिंग में फिट बैठते हैं कि नहीं, वो प्लान आपका प्रैक्टिकली कितना फिजिबल है, क्या प्रैक्टिकली अचीव हो सकता है। बहुत सारे लोग मोटिवेट होकर जल्दी से प्लान बना देते हैं कि हम 12 घंटे पढ़ेंगे कल से, 4 दिन पढ़ते हैं 12 घंटे, उसके बाद 1-2 घंटे भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और फिर गिल्ट फील होने लगता है आपको कि यार पढ़ाई नहीं हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है कि प्लान करते हैं, उस प्लान को नहीं चलता, 10 दिन करेंगे, 8-10 घंटे की प्रिपरेशन करेंगे, फिर 1-2 दिन क्या हो जाएगा, आपका छूट जाएगा। देन आपको क्या होगा, गिल्ट फील होने लगेगा कि यार मैं जो प्लान किया था उससे नहीं चल रहा हूं, तो शायद मैं लेग कर रहा हूं। तो ये हमेशा होता रहेगा। तो ऐसा नहीं करना, आपको तुरंत जोश में नहीं आना है। तो प्लान ऐसा बनाओ जो वाकई प्रैक्टिकल फिजिबल हो, कि प्रैक्टिकली अचीव किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 8-10 सोएंगे ही नहीं, 6, बहुत सारे लोग वीडियो सुन के ये मोटिवेट हो जाते हैं सिर्फ 6 घंटे की नींद लेना, ऐसा नहीं है। जो अगर आपकी बॉडी को आदत है, आज से 22-23 साल जितने के भी हो आप, 20 से लगा के 24-25 के रेंज में होंगे, जो भी आपकी एज रहे, तो इतने सालों में जब अगर आपकी बॉडी 10 घंटे रेस्ट मांग रही है, 8 घंटे रेस्ट मांग रही है, तो आप सडनली आप उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते कि 6 घंटे या 5 घंटे की नींद लेंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो प्लानिंग को मैंने बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व किया है, माइक्रो लेवल पे पूरी की पूरी प्लानिंग को मैंने डिस्कस किया है और आपके सामने पेश करूंगा। अभी हमारा टारगेट है गेट एग्जामिनेशन। और देखिए, गेट एग्जामिनेशन बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन या इस तरह का आउटस्टैंडिंग ऐसा एग्जाम नहीं कि आईटी जेई जैसा या सिविल सर्विसेज जैसा आपको डेडिकेशन या कमिटमेंट मांगता है, ठीक है। इसमें वही सब्जेक्ट है जो आप अपने 4 साल में पढ़ते हो कहीं ना कहीं, या 3.5-4 साल में जो भी आप पढ़ के आए हो उन्हीं को क्या करना है, आपको ब्रश अप करना है, बस दैट्स इट। बस अच्छे तरीके से, अच्छे सोर्सेज से। तो अब मैं बात करूंगा प्लानिंग को लेके, ठीक है। तो प्लानिंग बहुत अच्छे से करेंगे। अब बहुत सारे, देखिए ये डिस्क्लेमर पहले ही लगा दूं कि बहुत सारे लोग मुझसे, जरूरी नहीं कि सभी लोग एग्री करें, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। ये प्लानिंग मैंने जो अपना एक्सपीरियंस से ली है, और ये जो प्लानिंग बताऊंगा मैं पूरा का पूरा, ये प्रैक्टिकली टेस्टेड है, स्टूडेंट्स ने किया है, वहां से अच्छी रैंक आया है, उसके बाद ही ये हम लोग प्लानिंग को कंटिन्यूशन में लाए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि उठाया और चलो आज से प्लानिंग कर देते हैं या तैयार कर देते हैं, इस तरह से नहीं किया हुआ। प्लानिंग बहुत ही वेल टेस्टेड है, पहली चीज। दूसरा है कि मैं क्या करूंगा, 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए, 6 सेमेस्टर वाले के लिए अलग बनाऊंगा। तो अभी जो इस वीडियो में बनाऊंगा वो क्या बनाऊंगा, 6 सेमेस्टर वाले के लिए बनाऊंगा, 4th सेमेस्टर वाले के लिए अलग से मैं बनाऊंगा, ठीक है। सो चलिए, गेट एग्जाम को मैंने क्या करा है, 5 सेगमेंट में, 5 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है।
इसका पहला सेगमेंट है कि आप किस सोर्स से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो अभी तो मैं जी सेंट्रिक ऐप के बारे में डिस्कस करूंगा, इस पे अवेलेबल जितने वीडियोस है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। आप चाहे तो अगर आपने कहीं अदर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा तो भी आप इस प्लान को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली मेरा फोकस जी सेंट्रिक ऐप के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, जिन लोगों ने परचेस कर रखा है तो उन जो वीडियोस आपके पास अवेलेबल है, ह्यूज कंटेंट में अवेलेबल है, वो उन वीडियोस को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं इस प्लानिंग में, उनका भी मैं सब कुछ रोल बताऊंगा, ठीक है। दूसरा है आपका सेकंड प्लानिंग होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिसाइड स्टडी मटेरियल फॉर एवरी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट के लिए पहले से आप डिसाइड करिए कि इस सब्जेक्ट के लिए कितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, जब शुरुआत में प्रिपरेशन में हम लोग बहुत ज्यादा जोश में रहते हैं तो एक सब्जेक्ट को लेके हम बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल, ये भी बुक कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, और लास्ट में रिवीजन किसी का भी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट को सीखने के लिए कितना मटेरियल सफिशिएंट होगा हमारे लिए, ठीक है। उतने मटेरियल को हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइम से में क्या करेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे और रिवीजन करेंगे, जो कि आपकी थर्ड और फोर्थ सिचुएशन में आएगा, फोर्थ सेगमेंट में आएगा। तो प्लानिंग आपकी, योर प्लानिंग मतलब आपकी प्लानिंग किस तरीके से हो रही है, प्लस रिवीजन, तो ये दोनों के दोनों थर्ड और फोर्थ सेगमेंट एक ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सोर्स तो बताने की जरूरत नहीं है, डाउनलोड कर सकते हैं आप जी सेंट्रिक ऐप। दूसरा है डिसाइड स्टडी मटेरियल फॉर एवरी सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट्स के लिए मैं आपको स्टडी मटेरियल बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड रिवीजन, इन दोनों को मैं क्या करूंगा, कंबाइंडली बताऊंगा। एंड नेक्स्ट हमारा टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज को किस तरीके से हम हैंडल करेंगे या किस तरीके से हमको टेस्ट सीरीज को एग्जीक्यूट करना चाहिए, टेस्ट देने के बाद कैसे एनालिसिस करना चाहिए, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बनाऊंगा, क्योंकि अभी इमीडिएटली तो आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट करना नहीं है। तो टेस्ट सीरीज के लिए अभी बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बट ये जरूर बता दूंगा टेस्ट कौन से महीने में स्टार्ट करना है, कब देना है, ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्लानिंग एंड रिवीजन, क्योंकि ये वाली चीज तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों को पता भी होती है कि चलिए बहुत सारी जगह देख लिया होगा कि ये वाले सब्जेक्ट से इतना करना है, बट वही चीज को एग्जीक्यूट करना होता है ना प्लानिंग और रिवीजन में, तब क्या हो जाता है, हम लोग पीछे हट जाते हैं, कहीं ना कहीं 10-15 दिन चलाएंगे, उसके बाद पीछे हट जाएंगे, फिर नया प्लान, फिर ये, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं चलेगा, ठीक है गाइस। तो ये 5 सेगमेंट में मैं पूरा का पूरा प्लानिंग डिसाइड करूंगा, और अब मैं क्या करूंगा, आपको सेपरेटली 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट जो कि अब 7 सेमेस्टर में जाएंगे, और 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट जो कि अब 5th सेमेस्टर में जाएंगे, दोनों के लिए अलग अलग तरीके से प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ठीक है। ऑब्वियस है कि जो 4 से 5th सेमेस्टर में जा रहा है, जिसको गेट 22 लिखना है, उसके लिए टाइम ज्यादा है, और जिसको गेट 21 लिखना है उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, कम टाइम है, तो दोनों का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी क्या होगा, अलग अलग होगा। सो चलिए गाइस, देखते हैं कि कौन सा स्टडी मटेरियल या कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कितना मटेरियल रिक्वायरमेंट है। अभी मैं बात सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल ब्रांच की करूंगा, ठीक है। बाकी रिस्पेक्टिव आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच हो जाए या फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच हो जाए, उसके लिए सेपरेट आपके एसके सर या जिज्ञासा मैम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच बता रहा हूं। अच्छा, इस मटेरियल में मैं क्या करूंगा, 21 के लिए, गेट 21 वालों के लिए कौन सा मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, और एडिशनली क्योंकि जो 22 में जाने वाले उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, वो कुछ बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी मैं साथ ही में क्या करूंगा, जो एक्स्ट्रा मटेरियल 22 वालों के लिए जरूरत है उनके लिए बताऊंगा। बट बेसिकली जो गेट 21 है ना, तो उनको ऑलमोस्ट 90% ऑफ सब्जेक्ट्स में आपको बुक्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि टाइम तकरीबन हमारे पास 6 मंथ का ही टाइम है। इसके बाद इस डिस्कशन के बाद इस सारे सब्जेक्ट में बता दूंगा कौन कौन सा मटेरियल है, उसके बाद मैं नेक्स्ट डिस्कशन करूंगा जिसमें आपको प्रॉपर प्लानिंग बताऊंगा, 1 जून से लगा करके दिसंबर तक का किस तरीके से प्लानिंग होना चाहिए, ठीक है। चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। तो पहला सब्जेक्ट आपका नेटवर्क थ्योरी, आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी बेस का काम करता है, ठीक है। इसमें ऑलरेडी 120 लेक्चर्स डिस्कस करे हुए मैंने, जी सेंट्रिक ऐप पे जाइएगा तो वहां पर 120 लेक्चर मिलेंगे, जिसके अंदर 260 क्वेश्चंस करवाएं। तो सबसे पहले तो जो 260 क्वेश्चंस करवाएं वो 2 से 3 बार कम से कम आपको करे हुए होने चाहिए, ठीक है। 2 से 3 बार हर क्वेश्चन को अगर नहीं करना चाहे तो प्लीज मत करिएगा उन क्वेश्चंस को। आपको जो अच्छा लगे क्वेश्चन, क्या ये बेसिक क्वेश्चन इसको करने की जरूरत नहीं, तो उसको छोड़ दीजिएगा। जो अच्छा क्वेश्चन लगे उससे कम से कम 2 से 3 बार करिएगा। और साथ में जब आप क्वेश्चन करेंगे तो 2 नोटेशन आप यूज करेंगे। कौन से 2 नोटेशन यूज करना है आपको, एक पहला स्टार लगाना। 1 स्टार का मतलब है कि ये क्वेश्चन आपने बिना देखे अटेम्प्ट किया और आपसे नहीं बना। क्या करा, पहला स्टार किस पे लगाया, एक क्वेश्चन आपने लिया जिसमें आपने क्वेश्चन उठाया और आपसे करेक्ट आंसर नहीं आया, तो इसमें हो सकती है आपके साथ सिली मिस्टेक वाला,
क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, सिली मिस्टेक को कई बार नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी यहां पर सिली मिस्टेक हुई, वहां थोड़ी होगी। आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तुरंत ही प्रीवियस ईयर का और पीछे सॉल्यूशन देख लेते हैं, अच्छा थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर है, चलिए वहां तो नहीं होगा, अभी तो कर दिया हम लोगों ने। ऐसे क्वेश्चन को बहुत जल्दी पकड़ना है आपको, और उस पर जैसे कोई क्वेश्चन कहीं पर मिले जो कि पहली बार में सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस पर आप क्या करेंगे, पहला स्टार लगा देंगे। 2 स्टार का नोटेशन कहां यूज करेंगे, आपको लगे क्वेश्चन अगर सॉल्व हो भी जाए और आपको लगे कि ये वाकई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो, बट आपको लगे कि ये वाकई अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर अच्छे कॉन्सेप्ट है, तो इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, 2 स्टार लगा दिए। अब देखिए, हर क्वेश्चन के ऊपर 2 स्टार मत लगा दीजिएगा। आपको जेन्युइनली लगे कि ये 2 स्टार लायक क्वेश्चन है, उस पर 2 स्टार, और जिसमें सिली मिस्टेक हो रही है उसको क्या लगाइएगा, 1 स्टार। सिली मिस्टेक या छोटा क्वेश्चन भी हो तो भी 1 स्टार जरूर लगाना है। चलिए ठीक है, देखिए तो इसमें 120 लेक्चर आपको कंप्लीट करना है, इसमें 260 क्वेश्चन 2 से 3 बार तो तकरीबन आपको लगाना ही है। उसके बाद क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर में जाइएगा तो इलेक्ट्रिकल, ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन, तीनों ब्रांच के प्रीवियस ईयर में आज तक जितने नेटवर्क के क्वेश्चंस आए 25 साल 20 साल में, वो सब के सब करने हैं। और ये हम लोगों ने फैसिलिटी अब प्रोवाइड भी कर दी आपको गेट बुक सीरीज के तहत, तो उसमें धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट्स आने लगेंगे, तो आपको अदर सोर्सेस की जरूरत नहीं है। गिवन टाइम फ्रेम में आप जल्दी से कम टाइम में तीनों ब्रांच के मिक्सिंग में क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आपके पास अवेलेबल है, नॉर्मली आप गूगल करेंगे तो पीडीएफ मिल जाएगी, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलग से भी मिल जाते हैं। तो बहुत लोगों ने स्कैन करके पीडीएफ अवेलेबल करा रखी है, आप गूगल सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। अदरवाइज जी सेंट्रिक ऐप पे तो गेट बुक सीरीज के अंदर तो है ही है तीनों ब्रांच के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, और देखिए गेट बुक सीरीज में आप प्लीज स्कोर मत देखिएगा कि मेरा नंबर नहीं आ रहा, नंबर के लिए नहीं बनाया है गेट बुक सीरीज। गेट बुक सीरीज इसलिए बनाया है कि आप कम टाइम में अपने आप को, आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए, कि आप जो घर पे बैठ के आराम से 2 घंटे में 10 क्वेश्चन करते थे, वहीं पर आपको एक टेस्ट फॉर्मेट में दे दिया है कि वही क्वेश्चन आप 1 घंटे में कर ले जाए, ताकि आपका टाइम सेविंग हो। बट उसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप नंबर काउंट करने लग जाए या डीमोटिवेट हो जाए या उत्साह से बढ़ जाए कि अब तो हमारा सिलेक्शन ही हो जाएगा। नहीं, ना ज्यादा मोटिवेट होना या ज्यादा मतलब खुशी जाहिर करना, ना ही ज्यादा डिप्रेशन में जाना, नॉर्मल। वो सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के लिए और टाइम सेविंग के लिए बनाया गेट बुक सीरीज। और दूसरा एक और है, उसमें एक चीज का और ध्यान रखना कि आप जब टेस्ट दे रहे हैं तो उसको आप रिपीट मैनर में भी दे सकते हैं। एक बार दे दिया तो उसके बाद दूसरी बार भी आप, तीसरी बार, जितनी बार चाहे उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो टाइम सेविंग के लिए बनाया है। चलिए, आप में से जिसको पसंद आ रहा वो लगाइए, जिसको नहीं आ रहा क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्जेक्ट के साथ में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है आपका गेट 22 वाले क्या कर सकते हैं, उनके पास एक एडिशनल टाइम है, तो अगर यहां से मन भर जाए, वैसे तो इतना क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन होता है ये, ठीक है, अगर ये करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे अच्छा फील नहीं हो, मान लीजिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में फील नहीं हो रहा है, तो वो अलेक्जेंडर एंड सडीको बुक प्रीफर कर सकते हैं। बट पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं ना, जो मेरा पर्सनल व्यू है उसमें आपको जरूरत ना के बराबर पड़ेगी, इसमें जरूरत नहीं है, सफिशिएंट कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, बट पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप एक बुक रेफरेंस के लिए रख सकते हैं 22 वाले स्टूडेंट, 21 वालों के लिए जरूरत नहीं है। और नोट्स को बहुत ही प्रॉपर वे में बनाइएगा। वैसे तो हम लोग नोट्स भी प्रोवाइड करते जा रहे हैं, जिन जिन सब्जेक्ट के होते जा रहे हैं कंप्लीट, बट आप भी अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंट्रोल सिस्टम। सेम वही स्टोरी आपके कंट्रोल सिस्टम में 130 लेक्चर, 250 क्वेश्चन 2 से 3 टाइम्स, ऑल ब्रांच प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बट इनको जब करने पे आते हैं ना प्रीवियस ईयर सारे ब्रांच के क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लेक्चर में डिस्कस करें, क्योंकि लेक्चर में लगभग ऑल टाइप ऑफ वेरिएशन हम लोगों ने कवर करें, और इन लेक्चर्स के जितने क्वेश्चन है इसमें तीनों ब्रांच के कहीं ना कहीं मिक्सिंग वाले क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो बचे हुए क्वेश्चन आपको यहां से करना है 21 वालों के लिए। 22 वाले क्या कर सकते हैं, एक बुक, अब देखिए इसमें बुक मेनली तो सडीको, उसमें सडीको नहीं, बीएस मानके एंड बेंजामिन को आई थिंक यूज करते हैं कंट्रोल सिस्टम में, बट प्लीज आप बुक रेफर मत करिएगा। आपको ये सब करने के बाद, 130 लेक्चर पढ़ने के बाद, ये 250 क्वेश्चन 2 से 3 बार लगाने के बाद, प्रीवियस ईयर लगाने के बाद, फिर भी अगर बोर्डे प्लॉट नहीं बन रहा है तो प्लीज आप जी सेंट्रिक के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिएगा और सर से पूछिएगा कि सर उस टॉपिक के लिए क्या करें, तो सर बताएंगे प्रॉपर वे में कि उस टॉपिक के लिए पर्टिकुलर बुक का क्या पढ़ना है आपको। बुक बिना गाइडेंस के बुक नहीं उठानी है, अंडर द गाइडेंस उठानी है। ठीक है, क्योंकि 21 के लिए तो देखिए एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है, 22 वाले जरूर बुक उठा सकते हैं, बट मैं भी सजेस्ट करूंगा 22 वालों के लिए भी कि बुक उठाने से पहले आप एक बार फोन करके पूछ लीजिएगा कि आपको किस टाइप की प्रॉब्लम हो रही है, उस टाइप के रिगार्डिंग हो सकता है कि पर्टिकुलर टॉपिक किसी और अच्छी बुक में दे रखा होगा तो वहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सेम वही करना है आपको, लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स,
सिग्नल एंड सिस्टम लेक्चर्स अभी आए नहीं, बट लेक्चर्स बहुत अच्छे फॉर्म में आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने, तीनों ब्रांच में अवेलेबल है ये भी, ठीक है। और ओपिनियम एक अच्छी बुक है, इसको आप यूज कर सकते हैं 22 वाले, है ना, एक अच्छी किताब है, क्योंकि 22 वाले के पास थोड़ा सा टाइम है, तो लेक्चर फिनिश करने के बाद ओपिनियम एक बुक है जिसको आप प्रिफर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन। वैसे तो मैंने बोला है इलेक्ट्रिकल मशीन, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम, देखिए जितना भी नॉन गेट एग्जामिनेशन होता है ना पूरे इंडिया में, उसमें मशीन पावर सिस्टम का वेटेज 50% रहता है। जितने भी गेट के अलावा जितने एग्जाम्स होते हैं मशीन पावर सिस्टम से भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं, मशीन पावर सिस्टम एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो मैं इसमें लगभग गेट के प्रॉब्लम तो करवा ही रहा हूं, अदर जितनी भी अलग अलग डिफरेंट ऑथर की बुक से, चाहे फॉरेन ऑथर की बुक से, तो वहां से भी मैं क्वेश्चन पिक कर रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के भी क्वेश्चन करा रहा हूं, इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी बीच बीच में क्वेश्चंस करवा रहा हूं, और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो कि BARC वगैरह में आते हैं वो सब करवा रहा हूं मैं मशीन और पावर सिस्टम में। तो ये जो 300 क्वेश्चन का जो है, चाहे मशीन हो चाहे पावर सिस्टम में, कंप्लीट पैक है। 200 से 240 लेक्चर के आसपास जाएंगे, अभी मुझे भी नहीं पता कितने लेक्चर, क्योंकि रनिंग सब्जेक्ट है कितना बनेगा। पावर सिस्टम में भी सेम लाइक रनिंग है, तो 100, क्योंकि इसमें 130 के आसपास लेक्चर आ चुके हैं, इसमें 100 के आसपास आ चुके हैं, तो 180 से लगा के 210 लेक्चर के बीच में जाएंगे, और सफिशिएंट क्वेश्चन करवाए हैं। इस यही क्वेश्चंस को आप 2 से 3 बार कर लेंगे, सब कुछ कवर कर दिया मैंने। फिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए बचाए हैं, वो आप करिएगा, ठीक है। उसके अलावा भी इन 2 सब्जेक्ट्स के लिए मैं बोलूंगा, खासकर मशीन के लिए 2 बुक आप प्रीफर कर सकते हैं। आपको सपोज करो किसी दिन मन करा चलो और थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाने, बट देखना अपने इमोशंस को रोकना। एक्स्ट्रा जाने के चक्कर में कई स्टूडेंट्स 3-3, 4-4 महीने तक मशीन पढ़ते रहते हैं, ये नहीं हो जाए, ठीक है। क्योंकि नॉलेज तो डेवलप हो, क्योंकि इंडिया ऐसा कंट्री है ना जब नॉलेज का वैल्यू तभी है जब आपका मार्क्स आएगा, क्योंकि मार्क्स आना पहली प्रायोरिटी है नॉलेज को प्रूव करने के लिए। क्या करें, सिस्टम ऐसा है। तो इन बुक्स को 2 बुक्स दे रहा हूं मैं, PS भीमराव और DP कोठारी। बहुत सारी जगह पे बहुत सारे लोग इससे ज्यादा की लिस्ट बनवा देते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। प्लीज इनको भी आप लगभग 22 वाले जरूर रीड कर सकते हैं इन बुक्स को, ठीक है। बट 21 के लिए मैं बोलूंगा कि दिस मच इज सफिशिएंट डेटा है आपके पास, सब कुछ क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। बट 22 वाले 2 बुक रीड कर सकते हैं, और बुक रीड करना चाहिए। 22 वालों के पास टाइम है, तो प्लीज जैसे जैसे बुक रीड करोगे तो आपकी रीडिंग एबिलिटी बढ़ेगी और कुछ नया एंगल मिलेगा आपको। बट कंफ्यूज मत हो जाना है, ठीक है। तो कोई भी एक बुक पहले पिक करना। जो चीज देखिए, पहले आपको लेक्चर से गो थ्रू होना है, क्वेश्चंस कर लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना है, देन इस पे जाना। या फिर करते करते लेक्चर पढ़ते पढ़ते बीच में कहीं पर थोड़ा सा लगे कि यार चलो एडिशनल थोड़ा सा देख लेता हूं, तो देख सकते हैं, ठीक है। या फिर मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि रिलेवेंट डाउट आप कहां से कर सकते हैं, ठीक है। या इन दोनों बुक्स के अलावा भी बहुत सारी किताबें जहां पे अच्छा कुछ दे रखा है, तो मैं वहां का भी आपको कहीं ना कहीं सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है। बट पहले आप लेक्चर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिएगा, उसके बाद ही हम बुक पे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा पावर सिस्टम। पावर सिस्टम ये बाकी सब बता दिया। टॉप इसमें देखो बुक का, किताब का नाम नहीं लिखा। पावर सिस्टम में लंबी लिस्ट है किताबों की, उन लंबी लिस्ट को हम लोगों को नहीं पढ़ना, क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं इसके अंदर। क्योंकि अलग अलग किसी भी एक किताब में अच्छे से पावर सिस्टम 80% भी कवर करके नहीं रखा है, सब में अलग अलग तरीके से बुकें लिखी गई है। तो प्लीज ये लेक्चर खत्म करने के बाद मुझसे टॉपिक पूछिएगा, सर मुझे ट्रांसमिशन में या वाले पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है, बताइए कौन सी किताब पढ़ूं। या फिर बताइएगा कि स्टेबिलिटी में सर मुझे यहां पर थोड़ा सा इस वाले चीजों में समझ नहीं आता है, तो अगर ऐसा कुछ होगा जो मैं समझा सकता तो समझा दूंगा, अदरवाइज मैं बुक को रेफर कर दूंगा कि पर्टिकुलरली स्टेबिलिटी के ऊपर कौन से ऑथर ने अच्छी किताब लिखी है, वहां का कौन सा सेक्शन आपको पढ़ना है। कुछ बुक्स में मैं पेज नंबर सहित आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, अंडर गाइडेंस बुक प्रीफर करना अच्छी चीज है, बट अंडर गाइडेंस, ठीक है। चलिए, तो यहां पर किताब के लिए कौन जाएगा, सिर्फ 22, 21 के लिए सफिशिएंट, इतना खत्म कर लोगे बहुत है ये, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 100 लेक्चर 130 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि 3 ही टॉपिक है आपका, रेक्टिफायर, इन्वर्टर और चॉपर, उसमें ही 130 क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बचे हुए हैं आपके लिए वो कर लीजिएगा। 2 बुक इसमें प्रीफर कर सकते हो। इसके पीछे की साइड में ऑब्जेक्टिव भी अच्छे दे रखे, PS भीमराव के पीछे की साइड में ऑब्जेक्टिव है, बुक के पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स दे रखे, उनको अप्लाई करेंगे तो आपको कॉन्सेप्चुअली ग्रिपिंग आएगी, ठीक है। और MH राशिद भी कुछ टॉपिक्स के लिए आप ले सकते हैं। तो ये 2 बुक रखिएगा 22 वाले। 21 के लिए लेक्चर सफिशिएंट है, बट कुछ टॉपिक्स में अगर आपको थोड़ा सा और एडिशनल थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तो आप PS भीमराव या MH राशिद में से कोई भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स।
100 लेक्चर्स बनेंगे इसमें, तीनों ब्रांच बहुत ही इनफ है इसकी प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस प्रॉब्लम के लिए। बाकी सर के लेक्चर में सफिशिएंट क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, इसके लिए अलग से बुक की जरूरत नहीं पड़ती है। बट फिर भी एक सेद्रा स्मिथ बुक आप रखिएगा साथ में। जो 22 वाले हैं बुक्स, उन्हीं के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, ठीक है, 21 वालों के लिए नहीं। तो सेद्रा स्मिथ एक बुक है जो कि आप 22 वाले स्टूडेंट्स इसको प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सर ने भी आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में बताया होगा कि मैं सेद्रा स्मिथ को रेफरेंस लेके चीजें कर रहा हूं। चलिए, नेक्स्ट है आपका ईएमएफटी। इसमें लेक्चर सफिशिएंट है, लेक्चर के अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डब्ल्यू और ईसी का कर लिए तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सफिशिएंट है ईएमएफटी, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। मेजरमेंट, क्योंकि लेक्चर्स में भी तो क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन आई थिंक सर का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर आएगा उसमें ही सर बताएंगे आई थिंक 200 या 250 क्वेश्चन तो उसी में करवा देंगे लेक्चर में। मेजरमेंट ओनली लेक्चर से ज्यादा नहीं, क्योंकि इसका वेटेज इन सब्जेक्ट्स के वेटेज थोड़े से कम है रिलेटिवली, तो इसमें अपने को बहुत ज्यादा नहीं करना है काम। तो लेक्चर सफिशिएंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंटेशन को डबल के कर लोगे, मोर देन सफिशिएंट। माइक्रो प्रोसेसर में लेक्चर्स प्लस ओल्ड ईएससी क्वेश्चन, क्योंकि गेट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं, बट कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो ईएससी में आते हैं वो कई बार आ जाते हैं, इस वजह से लेक्चर्स प्लस जो भी लेक्चर्स आएंगे और साथ में ओल्ड ईएससी क्वेश्चन कर लीजिएगा। मैथमेटिक्स में 90 लेक्चर हो गए, ट्रांसफॉर्म थ्योरी बट ऑब्वियसली ऐड हो जाएगा। ऑल ब्रांचेस 5, 6, 7, 8 ब्रांचेस है जिसमें सब में मैथ्स पूछा जाता है, उनके सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे, सफिशिएंट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। एप्टीट्यूड ओनली लेक्चर्स, तो ये तो मैंने कंटेंट की बात कर दी। 21 वालों के लिए बुक नहीं रेफर करना, कुछ कुछ जगह पे आप फोन करिएगा, हम रिस्पेक्टिव फैकल्टी से पूछ लेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कौन सी बुक है, तो वो बुक हम सजेस्ट कर देंगे। अदरवाइज आप अपने मन से बुक लेके नहीं बैठ जाइएगा। 22 वाले टाइम है अपने पास, किताब पढ़ने, किताब अच्छी चीज़ है, वहाँ से हैबिट आती है, रीडिंग एबिलिटी बढ़ती है आपकी, और कुछ कुछ बहुत सारी चीज़ें आपके ब्रेन को थोड़ा सा ग्रूम करेगा। तो आपको बुक रेफर करना है, बट रेफर कैसे करना है, पहले आप लेक्चर्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद, क्योंकि देखिए क्या होता है, बुक जो ऑथर किताब लिखता है ना, वो कोई एग्जाम ओरिएंटेड नहीं लिखता, वो नॉलेज ओरिएंटेड लिखता है, ठीक है। और हमें नॉलेज उतना लेना है जितने नॉलेज को हम मार्क्स में कन्वर्ट कर सके। पता चल नॉलेज बहुत ज्यादा ले लिया और उसको मार्क्स में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें करना है न्यूमेरिकल। तो लेक्चर्स और प्रीवियस ईयर करने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस किताब में से मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि लेक्चर एंड प्रीवियस ईयर दो पहले कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर बुक से मुझे कौन कौन सा कंटेंट पिक करना है, कौन सा कंटेंट पिक नहीं करना है। क्योंकि बुक पढ़ना भी एक आर्ट है कि उस बुक को किस तरीके से हम यूटिलाइज करें। और एक और चीज, जब सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे आप, चाहे लेक्चर के चाहे प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स, तो स्टार और डबल स्टार का मार्किंग सब में लगाइएगा, क्योंकि ये जब मैं अभी अगला सेगमेंट बताऊंगा तो उसमें स्टार और डबल स्टार का मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 स्टार का मतलब जो सिली मिस्टेक हो रही है, जो वन टाइम में आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा, सड़ा सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन था जो पहली बार में नहीं बना, उस पर स्टार मार्क करिए। देखिए कई बार ऐसा होता है ना, एक क्वेश्चन जो अभी नहीं बन रहा वो 2 महीने बाद भी जब वो क्वेश्चन आता है कहीं ना कहीं वो गलत हो जाता है, तब सोचते हैं यार पिछली बार भी गलत कर दिया था, इस बार भी गलत, क्योंकि माइंड का ओरिएंटेशन चेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये पहला स्टार सिली मिस्टेक्स वाला, डबल स्टार जो अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है उस पे लगाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से सारा मटेरियल हो गया 21 और 22 के लिए। आप में से बहुत लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं इस वाले मेरे पॉइंट से कि सर इससे ज्यादा तो ये भी मटेरियल लगा ले, इस कोचिंग का भी लगा ले, उसका भी लगा ले, उसका भी लगा ले। टाइम कहां से लेके आओगे? ये जितना फैला रहे ना हम लोग, ये सब्जेक्ट हम जितना फैलाएंगे उनको समेटना भी है, रिविजन भी करना है, वो कहां से करके लेके आएंगे? क्योंकि हमें, मेरा अप्रोच ये है कि ज्यादा सोर्सेस फैलाने की बजाय लिमिटेड सोर्सेस को ही नंबर ऑफ टाइम्स 2x 3x टाइम्स क्या करो, रिवीजन करो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा अच्छे रैंक लाने के लिए, ठीक है। तो ये रही सब्जेक्ट डिटेल। अब मैं प्लानिंग बताऊंगा आपको इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए। 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स आज की तारीख में अवेलेबल है। पहला कैटेगरी ए कैटेगरी और बी कैटेगरी। ए कैटेगरी का वो स्टूडेंट है जो फ्रेश स्टार्ट करेगा, एकदम न्यू अपनी प्रिपरेशन करेगा, इससे पहले उसने कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रखे। 1 जून से मैं बताऊंगा कि किस तरीके से पहला फ्रेश स्टूडेंट जिसने अभी तक कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, वो पहला सब्जेक्ट अपना नेटवर्क थ्योरी से स्टार्ट करेगा, तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे जो थोड़े से समय के पहले जाग गए थे, लाइक उनने दिसंबर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली थी 21 की, ठीक है। तो 21 की प्रिपरेशन उन्होंने पहले से स्टार्ट कर ली थी, इसका मतलब उनके 3 से 4 सब्जेक्ट उनके कवर हो गए होंगे, तो एक उनके लिए स्ट्रेटेजी अलग बताऊंगा, ठीक है। देन एक अलग वीडियो में मैं 4th सेमेस्टर के लिए बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए जब हम प्लानिंग और रिवीजन सेशंस पे बात करते हैं।
चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को माइक्रो लेवल पर किस तरीके से टाइम जोन के फ्रेम में हम लोग देखेंगे और वहां पर हम लोग सब्जेक्ट प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं किसके लिए बताऊंगा, जो गेट 2021 में जो देने वाले 21 में जो गेट एग्जाम देने वाले हैं, जो अभी 6 सेमेस्टर में होंगे और 7 सेमेस्टर में जा रहे होंगे, ठीक है, तो उन लोगों के लिए है ये वाली प्लानिंग पूरी की पूरी। और इसमें भी 2 तरीके के स्टूडेंट अभी मैंने बताया कि पहला स्टूडेंट वो जो फ्रेश स्टार्ट करेगा, पहली बार स्टार्ट करेगा, मतलब प्रिपरेशन फर्स्ट टाइम ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा और किस तरीके से उसको करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना चाहिए, सब कुछ मैं बताऊंगा यहां पे, ठीक है। इसके बाद ये होने के बाद मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बताऊंगा जो अभी तक 3-4 सब्जेक्ट निपटा चुके, 3-4 सब्जेक्ट खत्म कर चुके हैं। ऑब्वियसली जिसने प्रिपरेशन पहले स्टार्ट कर ली उसके पास थोड़ा एक्स्ट्रा एज रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा टाइम रहेगा रिवीजन के लिए, ठीक है। बट जो लोग 1 जून से भी स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रिपरेशन, उसके लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी अगर 1 जून से भी आप अगर स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छा रैंक ला सकते हैं। बट प्रॉपर प्लानिंग, देखो ये जो प्लान बता रहा हूं ना मैं, प्लानिंग बताने से मोटिवेट होके ऐसा मत बोलना कि हाँ सर मोटिवेट हो गए और अब ठीक है अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपको स्ट्रिक्ट रहना है, अगर फॉलो करना है आपको सबसे पहले इस प्लान के ऊपर भरोसा होना चाहिए। अगर भरोसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जहां आपका दिल लगे, जहां आपको भरोसा हो, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो चीज है जो प्रिपरेशन या रिजल्ट ओरिएंटेड, जब रिजल्ट तभी आएगा जब आपको उस अपनी प्लानिंग के ऊपर भरोसा होगा, खुद पर भरोसा होगा। तो प्लीज इस प्लानिंग पर भरोसा आप पहले देख लीजिए, आपको सूट करे तभी करिएगा, अदरवाइज आपकी दूसरी स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, आप कहीं और से भी स्ट्रेटेजी लेके उसको फॉलो कर सकते हैं जहां आपको भरोसा रहे, ठीक है। तो बिलीव सबसे पहली चीज है। चलिए फ्रेश स्टार्ट, पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको नेटवर्क थ्योरी से स्टार्ट करना है, ठीक है। और नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट करना है 1 जून से लगा के 21 जून तक, मतलब 3 हफ्ते का समय लिया है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर नहीं 3 हफ्ते क्या 2 हफ्ते में ही हम लोग निपटा देंगे, 3 वीक का टाइम लिया है मैंने, ठीक है, 3 हफ्ते का। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, नहीं हम जोश में हैं 2 हफ्ते में हम लोग नेटवर्क थ्योरी खत्म कर देंगे। आपको जल्दबाजी मचाने की जरूरत नहीं है, प्लीज 3 हफ्ते लीजिए। क्यों 3 हफ्ते लेना, स्लो स्टार्ट लेना है, क्योंकि जब भी आप प्रिपरेशन, देखिए अचानक से आप 8 घंटे पढ़ने बैठेंगे ना तो बॉडी में वियर एंड टियर आ जाएगा, 4 दिन बाद पढ़ने की हालत नहीं बचेगी। तो पढ़ाई भी स्लोली स्टार्ट होगी, धीरे धीरे ऐसे ले जाएंगे हम लोग पढ़ाई को, ठीक है। और एक सैचुरेशन लेवल पे लाके हम लोग एक कांस्टेंट बना के रखेंगे प्रिपरेशन को। तो प्रिपरेशन स्टार्ट हम लोग, पहला सब्जेक्ट हमारा नेटवर्क है जो कि आसान भी है, इजी भी है और 3 हफ्ते का टाइम भी लिया, सफिशिएंट टाइम है। इसमें आपको 120 लेक्चर निपटाने हैं, साथ में इलेक्ट्रिकल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो अगर बन सके तो कर लीजिएगा, अगर और टाइम रहे तो ईसी के भी कर लेना, और नहीं रहे तो कम से कम एक ब्रांच के कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर। और ये 120 लेक्चर जो भी आप सुनो उसके क्वेश्चन अच्छे से घुट जाना चाहिए आपको, ठीक है। तो आपको 3 हफ्ते में 120 लेक्चर निपटाने हैं। अभी 2 और 3 टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स आपको नहीं करना है, पहली बार में एक ही बार में आप लेक्चर करिए और अच्छे से क्वेश्चंस बना के रखिए, नोट्स बना के रखिए, और डबल ई के कम से कम एक ब्रांच के प्रीवियस ईयर कर सके तो कर लीजिएगा, और टाइम रहे, क्योंकि सबका एफिशिएंसी अलग अलग हो सकता है। किसी के एक दिन में 8 लेक्चर सुन रहा होगा, कोई 6 लेक्चर सुन रहा होगा, कोई 5 लेक्चर सुन रहा होगा, ठीक है। तो 3 हफ्ते में आप लेक्चर्स को डिवाइड कर लीजिएगा, उस हिसाब से आपको अपना टाइम टेबल सेट करना है, ठीक है। ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। अब जैसे आप बोलेंगे सर कुछ क्वेश्चंस तो रहेगा यहाँ पे, ईसी ब्रांच के नहीं लगा पाए, कोई बात नहीं, अभी आगे मैंने सब बना रखा है, कोई भी चीज छूटेगी नहीं आपके लिए, ठीक है। तो 3 हफ्ते के बाद 1 जून से 21 जून तक आपका नेटवर्क थ्योरी का 120 लेक्चर खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। सेकंड नंबर है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, 22 जून से लगाकर 8 जुलाई, 17 दिन का टाइम दे रहा हूं मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसमें आपको 103 लेक्चर कवर करने हैं, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपनी ब्रांच के पहले करना डबल ई के, देन हम लोग दूसरी ब्रांच पर जाएंगे, ठीक है। अगर टाइम मिले इसी के साथ में, अगर टाइम मिल रहा होगा तो इसी के भी कर लेना, और नहीं मिल रहा होगा तो अभी कम से कम एक ब्रांच के कर लेना, ठीक है। अब देखिए यहां से एक और चीज एड ऑन हो जाती है, 30 मिनट का स्कैन। और ये स्कैन का मतलब क्या है अभी मैं बता देता हूँ, स्कैन में करना क्या है असल में, ठीक है। 30 मिनट का स्कैन, और ये ज्यादातर क्या करिएगा, मॉर्निंग में करिएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या आदत होता है कि वो रात में पढ़ाई करते हैं, तो मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ, क्योंकि जिसका जैसा शरीर है, जैसी बनावट है, जैसी आदत है, आप ठीक है चलते रहिए। बट आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि अल्टीमेटली आपका पेपर दिन में ही होना है। तो
बनते कोशिश जो प्रकृति ने दिया है कि रात सोने के लिए बनी और दिन पढ़ने के लिए दिया है, तो आप उसको यूटिलाइज करिएगा। बट ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो रात में पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम तो अभी बहुत लंबा टाइम है। आप एग्जाम के 1 या 2 महीने पहले अपने रूटीन को सुधार सकते हैं, ठीक है। तो अभी से नहीं बोलूंगा मैं कि नहीं सुबह जल्दी उठ के, जब आपका मन लग रहा हो, मन लगना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो उस टाइम पे आप कर सकते हैं। अब देखिए, जनरली मैंने मॉर्निंग सेट किया, जो सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए 30 मिनट सुबह का स्कैन है। और अगर आपका टाइम टेबल कुछ और हो, दिन में किसी भी टाइम पे, जिस टाइम पर भी पूरे 24 घंटे में जब आपका नींद से जागो, कभी ना कभी तो जागोगे 24 घंटे में, तो जब भी नींद से जागो तो 30 मिनट का आपको स्कैन करना है। अब इस स्कैन में क्या करना है मैं आपको बता देता हूं, स्कैन का मतलब, क्योंकि स्कैन वर्ड हर जगह पे आएगा। स्कैन में क्या करना है, इसके अभी तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के पहले कौन सा निपटा है, अभी सब्जेक्ट कौन सा हुआ, नेटवर्क थ्योरी हुआ। तो नेटवर्क थ्योरी के रोज 17 दिन तक आप स्कैन करते रहोगे, डेली होगा, ठीक है। ये स्कैन क्या चलेगा आपका, डेली स्कैन होगा। तो डेली स्कैन में आप क्या करना, जो भी प्रीवियस चैप्टर हो, मतलब जो भी प्रीवियस सब्जेक्ट हो चुका है, उसके 1-1, 2-2 टॉपिक पहले से रात से प्लानिंग कर लेना कि ठीक है, कल मैं क्या करूंगा कि मैक्सिमम, मान लीजिए नेटवर्क खत्म हो चुका है और हम लोग 22 जून से 8 जुलाई के बीच में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स रोज पढ़ाई कर रहे हैं। तो सुबह उठ के जिस भी टाइम पे आप उठ रहे हो, उस टाइम, क्योंकि उठने का इसलिए बोला कि उठते टाइम पे माइंड फ्रेश होता है, और ये बहुत हैवी रहता है काफी, 30 मिनट आपको सब कुछ साइड लाइन लगा के आपको स्कैन करना, इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इस स्कैन में आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट हो चुका उसके 1 या 2 टॉपिक का रिवीजन करना। रिवीजन नहीं बोलूंगा इसको, स्कैन बोलूंगा, सिर्फ पेज पलटाना है, अपनी नोट्स कॉपी। मतलब इस स्कैन के अंदर मैंने क्या रखा है, इस स्कैन के अंदर आपके जो नोट्स है उनको आपको रिवाइज करना है, उनको आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। और रिवाइज कैसे करोगे, ऐसे पेज पलटाना फटाफट। अच्छा ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में क्या होता है, इस तरह से होता है, थेवेनिन्स थ्योरम में ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, केवीएल केसीएल। जल्दी बहुत फास्ट चलेगा, है ना, 30 मिनट्स, क्योंकि आपका मेंटल रिवीजन करना है अपने को। और ये देखते जाना, रोज देखोगे, रोज आंखें देखेगी तो रोज मेमोरी में स्टोर होते जाएगा, ठीक है। ये स्लो स्टडी एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपके दिमाग में आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए, तो इस स्कैन में अभी नेटवर्क खत्म हुआ, तो नेटवर्क के कुछ टॉपिक्स ले लीजिएगा, रात से डिसाइड कर लेना कि सुबह 30 मिनट के स्कैन में हमको 3 या 4 टॉपिक ये वाले फटाफट स्कैन करना है। रुक मत जाइएगा पढ़ने में, रीड नहीं करना है, स्कैन करते हुए, क्योंकि अभी जस्ट खत्म ही किया आपने नेटवर्क थ्योरी, बहुत ज्यादा दिन नहीं बीते, तो फटाफट आप चलते जाएगा। 1 घंटा क्या करना है, जब भी आप सोने जाए, रात को मान लीजिए सोने जाते हैं, तो देखिए क्या होता है ना, सुबह से शाम तक जब हम लोग लेक्चर देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी डिरेट हो जाती है। और शाम के टाइम पे हम लोग कई बार, है ना, 6 बजे 7 बजे के बाद से पढ़ाई नहीं करते हैं और टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा, ठीक है। और जब हम लोग सोने जाते हैं तो वो नेगेटिव माइंडसेट से सोने जाते हैं। तो सोने से ठीक 1-1.5 घंटे पहले, जब आप सो रहे हो, सोने का टाइमिंग है, उससे 1-1.5 घंटे पहले आप क्या करेंगे, नेटवर्क सब्जेक्ट उठाएंगे, उसमें जो ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन के मान लीजिए कुछ क्वेश्चन रह गए ना, उन क्वेश्चंस को आपको करना है, ठीक है, उन क्वेश्चंस को करना है। ये मैंने इवनिंग लिखा है, या तो सोने से पहले भी कर सकते हैं या फिर आप इवनिंग में भी कर सकते हैं। 1 घंटा आपको डेली देना है। कब तक, ये 17 दिन जब डिजिटल चल रहा है, तब आप नेटवर्क में ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन में जो क्वेश्चन यहां नहीं हो पाए थे, उन क्वेश्चन को करते जाना है। और साथ में जब आप ये 120 लेक्चर पढ़ोगे, 103 लेक्चर पढ़ोगे, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, साथ में आपको ये स्टार और डबल स्टार भी बनाते चलना है कि ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए ये सिली मिस्टेक हो गई थी इसमें, तो ये वाला, ठीक है, ये मार्क करते हुए जाना। और मार्किंग बहुत अच्छे से करना है ना, बाकी आगे चल के काम आएंगे। तो ये 2 चीजें आपको कंटिन्यूस प्रोसेस में लानी है। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, फिर 1 दिन का मैंने ब्रेक दिया है, 9 जुलाई को आप ब्रेक लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिएगा अपनी प्लानिंग में क्या कमी रह गई, क्या आप पूरे दिन भर में, जो देखिए, क्योंकि जो अभी ये थ्योरेटिकल प्लानिंग है, जब प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन में आएगा तो सबके साथ अलग अलग प्रॉब्लम आनी है, जिसको मैं लाइव सेशन में भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। लाइव सेशन कंटिन्यूसली इसीलिए लूंगा ताकि इस प्लानिंग को मैं ऑब्जर्व कर सकूं, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं मैं धक्का दे के प्लानिंग को फॉलो करवाऊं, तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक इस बीच में जब भी लाइव सेशन लेते रहूंगा, छोटे 15-15, 20-20 मिनट के लाइव सेशंस लेते रहूंगा, तो उसमें बूस्ट करते रहूंगा कि आपकी गाड़ी कहां तक पहुंची है, कहां तक आपका चल रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, प्रैक्टिकलिटीज में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। किसी का स्पीड स्लो है, किसी का फास्ट है, वो सब पे काम करेंगे हम लोग। तो 1 डे का ब्रेक लीजिएगा और इन दोनों सब्जेक्ट, ये जितने भी 17 दिन ये और 3 हफ्ते ये जो बीते हैं, इनको अच्छे से एनालाइज करिएगा कि क्या गलती हुई है, क्या कमी रही है, क्या हम पढ़ नहीं पा रहे, क्या हम बर्थडे सेलिब्रेशन में जा रहे हैं, या हम दोस्त से बात ज्यादा कर रहे हैं, या सोशल मीडिया पर टाइम ज्यादा बिता रहे हैं। जो भी कमी होगी उनको अगले सब्जेक्ट में हम नहीं दोहराएंगे। कॉपी पेन लेके यहां पर आपको क्या करना है, रिव्यू करना है अपने इस जर्नी का,
ठीक है। देखिए प्लानिंग चेंज नहीं करनी, बट प्लानिंग में 2 से 3 चेक पॉइंट जरूर लगाने जिसपे कि हम लोग क्या कर सके, हमारी हम जो कर रहे हैं वाकई सही कर रहे हैं या टाइम वेस्टिंग चल रहा है, तो उसको चेक करने के लिए हमको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। तो चेक पॉइंट डाले हैं, तो जो भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को हमको बदलना नहीं है, मॉडिफाई करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम कब तक चलेगा? 10 जुलाई से लगा के 31 जुलाई तक चलेगा। 22 दिन तक कंट्रोल सिस्टम चलाएंगे। 130 लेक्चर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये 30 मिनट का स्कैन। अब इसमें 2 सब्जेक्ट जुड़ जाएंगे इस स्कैन में, नेटवर्क और डिजिटल के टॉपिक्स जुड़ जाएंगे। ठीक है, इस 15-30 मिनट में क्या करिए, 3-4 टॉपिक नेटवर्क के, 3-4 टॉपिक डिजिटल के फटाफट स्कैन करना है। इसमें 5-6 टॉपिक फटाफट हो जाएंगे। अच्छा ये है, अच्छा के मैप में ये है, ये एकदम फटाफट पेज पलटाने इसमें स्कैन में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन रिवीजन। इस क्वेश्चन रिवीजन में क्या करेंगे, देखिए जो वापस वही 1 घंटे वाला है ये अभी, तो इस 1 घंटे को अब मैंने काय में स्प्लिट कर दिया है, क्योंकि अब 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए ना अपने। तो इसमें 20 मिनट्स किसको दे दिया मैंने, नेटवर्क को दे दिया है, और 40 मिनट्स किसको दे दिया है, डिजिटल को दे दिया है। अब आप बोलोगे सर 20 मिनट में क्या होता है, माहौल बनाने में 20 मिनट लगता है? नहीं, टाइमर लगा के आपको 20 मिनट तक सिर्फ नेटवर्क करना है। हो सकता है इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाओ, आप 3-4 क्वेश्चन ही कर पाओ, गिरी से गिरी हालत में 4 क्वेश्चन करोगे ना, और क्या करोगे। ठीक है, क्योंकि देखिए आपने नेटवर्क यहां पर भी 17 दिन पढ़ा है, 3 हफ्ते यहां पर भी पढ़ा है, तो यहां पर भी जो 22 दिन पढ़ोगे उसमें भी नेटवर्क के अगर आपने 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी लगा लिए, 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी लगा लिए, तो आप तकरीबन 100 क्वेश्चन कर डालोगे नेटवर्क के। ये स्लो प्रोसेस है, बट एक दिन जाके बहुत बड़ा आकार ले लेती है ये सारी चीजें। ठीक है, और 40 मिनट किसको देंगे, क्योंकि जस्ट अभी खत्म हुआ डिजिटल, तो जो लेटेस्ट खत्म हुआ उसको हम ज्यादा टाइम देंगे, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे। ठीक है, और नेटवर्क लंबे टाइम से आ रहा है, इसको टाइम इसका मतलब जो पहले हो चुका उसका टाइम रिड्यूस होते जाएगा, लेटेस्ट वाले का टाइम बढ़ते जाएगा, है ना। अच्छा स्ट्रेटेजी है ना। और स्टार और डबल स्टार का ध्यान रखना। अच्छा नेटवर्क में मान लीजिए सब क्वेश्चन खत्म हो गए, तो इसमें नेटवर्क में कौन सा क्वेश्चन करना है अब आपको, स्टार और डबल स्टार वाले ही दोहराने। मान लीजिए आपने सारे लेक्चर के क्वेश्चन भी कर लिए, प्रीवियस ईयर भी कर लिए, अब इनमें जो सिंगल स्टार और डबल स्टार वाले ही क्वेश्चन आपको ज्यादातर अप्लाई करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन कहां से कहां तक चलेगा, 1 अगस्त से 31 अगस्त तक। ठीक है, सारे के सारे लेक्चर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, 1 महीने का सफिशिएंट टाइम लिया है। इलेक्ट्रिकल मशीन आराम से करिए, बिना किसी टेंशन के, फ्री माइंड से, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसमें अब देखिए यहां पर स्कैन टाइम मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, 45 मिनट कर दिया। स्कैन का जो टाइम है हमारा क्या हो गया है, 45 मिनट, क्योंकि अब सब्जेक्ट भी ज्यादा होगा ना, 3 सब्जेक्ट हो गए, 3 सब्जेक्ट के टॉपिक्स भी है। बट आपको देखिए साथ में ये भी होगा कि नेटवर्क में सो आप एकदम नेटवर्क और डिजिटल जैसे जैसे सब्जेक्ट पुराने होते जाएंगे तो उसका रिविजन भी बहुत गुना तेज हो गया है। उसका रिवीजन आप बहुत दिनों तक करते आ रहे, तो अब आपको स्कैन में भी टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रोज आपको देखना है, कम से कम सब्जेक्ट्स का कम से कम टच तो करना ही करना है, सभी सब्जेक्ट एक दिन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन रिवीजन। अब देखिए इसमें मैंने कैसे स्प्लिट किया, नेटवर्क को 20 से काय पे आ गया, 15 मिनट आ गया। अब 15 मिनट ही देना है आपको नेटवर्क पे। अब डिजिटल को कितना देना है, 15 मिनट डिजिटल को देना है, और 30 मिनट काय को देना है, कंट्रोल को। ठीक है, लेटेस्ट वाले का थोड़ा सा टाइम ज्यादा है, कंट्रोल बाकी 2 का कम है। ये शाम के टाइम पे होगा। देखिए स्कैन वाला काम आपको सुबह के टाइम पे उठते से जो फ्रेश एनर्जी रहती है उसके साथ, और ये जो क्वेश्चन करने वाला टाइम है ये आपका जब आपकी एनर्जी खत्म होने लगे, जब कुछ नहीं है, तो हल्का सा गाना सुन के भी आप कर सकते हैं। अब सभी गाने मत सुनना, किसी को हॉबी है वो कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जब करो आप तो लाइट मोड में करना, क्योंकि जब सोने से पहले ये क्वेश्चन कर लोगे ना तो कॉन्फिडेंस अलग होगा, नींद अच्छी इंटेंसिटी का आएगा, और सुबह एकदम फ्रेश जोश के साथ आपकी क्या होगी, मॉर्निंग होगी। ठीक है, चलिए मशीन के बाद हम आते हैं पावर सिस्टम पे। तो पावर सिस्टम आपको करना है 1 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में, 25 डेज में। क्यों इसको कम टाइम दिया, देखिए जैसे जैसे आपके 3-4 सब्जेक्ट होते जाएंगे ना, तो जो दिमाग का कैपेसिटी उसका कहीं ना कहीं ग्रोथ बढ़ते जाएगा, ग्रास्पिंग पावर अब तेज होने लगेगा आपका। ठीक है, पहले की तुलना में जब पहला आपने सब्जेक्ट स्टार्ट किया था उसके कंपेरिजन में ये जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपकी जो स्पीड है, जो नॉलेज गेन करने की स्पीड है, लेक्चर पढ़ने की स्पीड है, वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, इंक्रीज करते जाएगी। तो आप कम टाइम में, 25 दिन सफिशिएंट टाइम है पावर सिस्टम के लिए। ऑल लेक्चर प्रीवियस ईयर 1 आवर स्कैन। अब देखिए 45 मिनट से कितना हो गया स्कैनिंग टाइम, अब हमारा यहाँ पे 1 घंटा हो गया स्कैन, क्योंकि अब टॉपिक कौन कौन से लोगे स्कैन में, 2-3 टॉपिक नेटवर्क के, 1-2 टॉपिक डिजिटल के, कंट्रोल के, 3-4 टॉपिक हमने मशीन के ले लिए। मशीन का ले लिए, चलो 8 डीसी का देख लेते स्कैन। और ये स्कैन तो कंटिन्यूसली चलेगा, डेली का है, तो 25 दिन तो चलेगा। 25 दिन तो 25 दिन में इनमें कोई 25 टॉपिक तो है नहीं इसमें, ना ही इसमें 25 टॉपिक है। इलेक्ट्रिकल मशीन में हो सकता है ज्यादा है, तो यहाँ के 3-4 टॉपिक ज्यादा ले लेंगे। तो इस तरीके से कंप्लीट इस स्कैन वाले 1 घंटे में क्या करेंगे हम, अलग अलग सिर्फ कॉपी के
कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट कि इसका ये फॉर्मूला होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है, इस तरह सिर्फ कॉपी को रिवाइज करना है। ठीक है, अब देखिए रिवीजन में क्या होते जाएगा, नेटवर्क 15 मिनट पे, डिजिटल 15 मिनट, कंट्रोल 15 मिनट और मशीन कितना हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा 6 नंबर पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये आपकी प्रिपरेशन का पीक है, जो आपका अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये क्या होते हैं, पीक आवर्स होते हैं, यहां पर आपको कोर सब्जेक्ट निपटा लेना है। सो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 26 सितंबर से 10 अक्टूबर तक है। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या होंगे, सर अब तो अक्टूबर आगे, जल्दी सिलेबस खत्म करें, सिलेबस खत्म करें। ना 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 ना, आप सिलेबस खत्म नहीं कर रहे, सिलेबस के साथ साथ आप रिवीजन खत्म कर रहे हैं, क्योंकि आप नॉर्मल माइंडसेट से मत सोचिए कि पहले हम सिलेबस खत्म करें फिर रिवीजन करेंगे। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसा कर रहे होंगे और आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे होंगे, तब आपको लगेगा मैं तो 60 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट पे ही हूं, मेरे दोस्त ने तो 10 सब्जेक्ट पढ़ ली। बट वो दोस्त ने रिवीजन नहीं किया है, वो दोस्त पिछले जितने पढ़ रखे हैं ना, उसने नेटवर्क कंट्रोल वो भूल चुका है। अब जब वो करेगा ना, वो रिवीजन नहीं है, वही सब्जेक्ट को वापस पढ़ाई करना होगा। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो सब्जेक्ट के साथ साथ रिवीजन को कंटिन्यूअसली बड़ी स्मार्टली आपने क्या करा, रिवीजन को हैंडल करके चल रहे हैं आप साथ साथ में। ठीक है, बट आपका दोस्त जो 10वें सब्जेक्ट पे चलेगा, जब आप 6ठे पे चलेंगे तो ठीक है, उसको बोल दीजिएगा आप मुस्कुराते रहिए, आप 10वें पे जाते रहिए, जल्दी करिए। ठीक है, हम हमारी स्पीड से चलेंगे, खुद पे भरोसा रखिए बिल्कुल। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट अपना पेशेंस खो देते हैं, अरे अक्टूबर हो गया आप क्या करेंगे। नहीं तो क्या होता है ना कि जैसे हम लोग एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम का पेपर देते हैं कि नहीं, तो पहला क्वेश्चन तो बहुत सुंदर राइटिंग में लिखते हैं, उसके बाद दूसरा तीसरे में तो हम हमारे अंदर का शैतान जाग जाता है, हम हमारे हिसाब से आ जाते हैं। ठीक है, पहले पता चले पहले घंटे में हमने 5-10 पेज ही लिखे और लास्ट में तो हम हर 5 मिनट में एक पेज लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर का क्या है, ओरिजिनल शैतान जाग जाता है। ठीक है, तो वो नहीं करना है आपको, पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि धैर्य का ही गेम है। लंबी एग्जाम्स होती है ना, तो उसमें पेशेंस मांगता है। जैसे MS धोनी क्या करता है, मैच को जितना क्लोजर हो सकता है उतना ले जाता है। आप में से बहुत सारे हो सकता है पसंद नहीं करते हो, तो प्लीज इस एग्जाम्पल को मत लेना। ठीक है, चलिए 1.5 आप क्या करेंगे, देखिए स्क्रीन टाइम क्या कर दिया, 1 घंटे 15 मिनट का मैंने स्क्रीन टाइम कर दिया आप, क्योंकि आप सब्जेक्ट बढ़ते जा रहे हैं हमारे। ठीक है, और रिविजन सेशन में क्या कर दिया, अब देखिए रिविजन यहां से हमारा यहां पर 10 अक्टूबर से 26 सितंबर से 10 अक्टूबर के, मतलब सितंबर लास्ट से हम लोग टेस्ट सीरीज में एंटर कर जाएंगे। कैसे एंटर करेंगे, बहुत ही स्मार्टली एंटर करेंगे हम लोग कि पावर सिस्टम और मशीन, पावर सिस्टम और मशीन उनको 30-30 मिनट हम लोगों ने डेली, जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं 30-30 मिनट हम लोग मशीन और पावर सिस्टम के क्वेश्चन लगाते रहेंगे। कौन से क्वेश्चन, हमारे स्टार और डबल स्टार वाले क्वेश्चन, स्टार और डबल स्टार वाले क्वेश्चन लगाते रहेंगे। और जो नेटवर्क कंट्रोल डिजिटल है उनके क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट वाइज एक एक अल्टरनेटिव डेज में टेस्ट देते जाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ज़्यादा बड़ा होता नहीं है, तो आप सब्जेक्ट वाइज धीरे धीरे टेस्ट बनाते जाइएगा। और इस टेस्ट में से भी क्या होगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद इस टेस्ट में से भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो स्टार और डबल स्टार की कैटेगरी में होंगे। ठीक है, जो सिली मिस्टेक वाले वो 1 स्टार, और जो अच्छे कॉन्सेप्ट रखते हैं और वाकई लगता है कि ये पॉसिबल है आने जैसे क्वेश्चंस, तो उनको डबल स्टार दे देंगे। ठीक है, तो ये टेस्ट को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है इसका मैं अलग से बताऊंगा, बट मैं बता रहा हूं यहां पर अभी सिर्फ और सिर्फ कि हमको इस ड्यूरेशन में टेस्ट में भी आ जाना है। मतलब हमने क्या करा, देखिए बड़ी अच्छी आसान भाषा में अगर मैं बताऊं तो हमने क्या करा, पहले तो उनको स्कैन, जो सब्जेक्ट होते जा रहे हैं उसको स्कैन में डाला, और शाम को हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे, और धीरे 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 जो पुराने सब्जेक्ट होते जा रहे हैं उनको कम टाइम देते जा रहे हैं, और जो नए हैं उनको ज्यादा टाइम देते जा रहे हैं। और अब मैंने क्या किया, सितंबर से कुछ उन सब्जेक्ट्स को मैंने टेस्ट के फॉर्मेट में डालना स्टार्ट कर दिया, टेस्ट के फॉर्मेट में डालना स्टार्ट कर दिया। और अब 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर का एक ब्रेक लेंगे हम लोग। ठीक है, 6 सब्जेक्ट हो चुके हैं हमारे, बहुत मेजर पोर्शन आपके सिलेबस का खत्म हो गया इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, नेटवर्क, डिजिटल, कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर का 5 दिन का हम मेगा रिवीजन करेंगे, इन्हीं सब्जेक्ट्स का, सारे सब्जेक्ट का एक मेगा रिवीजन करेंगे, 6 सब्जेक्ट का हम लोग इस 5 दिन में। और यहां पर इन सबको ताला लगा देंगे, हाँ ये अब हमारे कंप्लीट हो गए, अब हमें इसका इन सब्जेक्ट्स में कोई भी कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं है। तो 11 से लगा के 15 अक्टूबर तक हम लोग मेगा रिवीजन करेंगे जितने अभी तक सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, अब हमारा फेज 2 चालू होगा प्रिपरेशन का, वो होगा 7 नंबर का एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। वो चलेगा आपका 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, ऑलमोस्ट 15 से 15 दिन रहेंगे ये। इसमें ऑल लेक्चर्स आपको करने हैं जो आपके हैं। ठीक है, स्क्रीन टाइम अभी भी आपका कितना है, 1 घंटा 15 मिनट, क्योंकि अभी आपने मेगा रिवीजन में बहुत कुछ क्या करा है, रिवीजन कर लिया है, इस वजह से बहुत ज्यादा आप टाइम नहीं लगेगा, तो टाइम वही का वही रखा है। रिवीजन में अब देखिएगा
टेस्ट में अब जो मशीन, अब क्या करा मैंने, मशीन को टेस्ट में चले दिया। अब पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 15 मिनट पावर सिस्टम, 30 मिनट हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। हो सकता है पावर सिस्टम से आप एक या दो ही क्वेश्चन कर पाओ 15 मिनट, ओके चलेगा। एक भी क्वेश्चन कर रहे ना, दैट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 जितना कर सको उतने गिवन टाइम में बहुत है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर 30 मिनट में क्या है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि लेटेस्ट हमारा खत्म हुआ था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका हम लोगों को 30 मिनट और दे दिया है। और इधर टेस्ट में मशीन को क्या कर दिया मैंने, अब टेस्ट फॉर्मेट में डाल दिया है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में। 1 नंबर पे आपका चलेगा मैथमेटिक्स, जो कि 31 अक्टूबर से 18 नवंबर के बीच में चलेगा। अब देखिए 14 नवंबर को आई थिंक दिवाली है, और दिवाली के टाइम पे कई बार हमारे 3-4 दिन थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं, कोई अपने घर जा रहा होगा, वो जा रहा होगा, तो दिवाली के टाइम पे 1-2 दिन को करूं तो 31 अक्टूबर से 18 नवंबर, तो इफेक्टिवली इसमें से मैं क्या बोल सकते हैं कि 13 से बोल सकते हैं हम लोग 13-14 दिन का मुश्किल से टाइम रहेगा इसमें, 14 से 15 दिन का इफेक्टिव टाइम। उसमें हम लोग लेक्चर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैथ्स को इसलिए बाद में रखा है कि देखिए मैथ्स को पहले इसलिए नहीं रखा क्योंकि उसमें रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। यहां पर भी करेंगे तो जो ताजा ताजा रहेगा ना अक्टूबर नवंबर में मैथ्स करा हुआ, तो वो हमें जल्दी एग्जाम में याद आएगा, क्योंकि मैथ्स को लंबे टाइम तक हम भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चन होते हैं, कोई थ्योरी तो रहती नहीं याद करने के लिए, ठीक है। तो मैथ्स को इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा बाद में रखा है, और यहां इसलिए रखा है क्योंकि दिवाली वाले महीने में कि थोड़ा लाइट मोड में चलते फिरते घर में, अगर आप घर में रहते चलते फिरते काम भी आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लगा सकते, कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा कंपेरेटिवली इन सब्जेक्ट के कम भी रहेगा, तो आप क्वेश्चन करते जाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। इस वजह से मैथ्स इस वाले मंथ में रखा है मैंने। उसमें स्क्रीन टाइम कितना हो गया, बढ़ गया हमारा 1.5 घंटे स्क्रीन टाइम हो गया। और रिवीजन हमारा क्या हो गया, टेस्ट चलेंगे 5 सब्जेक्ट के, शुरू के 5 सब्जेक्ट के टेस्ट, एनालॉग और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अभी भी सेपरेट क्वेश्चन करना है, बाकी सब इधर से सब्जेक्ट आपके जितने हो गए वो टेस्ट उसकी चलती रहेगी। और टेस्ट पर डे देखो इतना टाइम में पर डे टेस्ट चलेगा, तो आप अल्टरनेटिव भी टेस्ट दे सकते हैं, पर डे भी दे सकते हैं, जैसा आपका कैपेबिलिटी रहे, ठीक है। टेस्ट को लेकर हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका सिग्नल एंड सिस्टम। सिग्नल एंड सिस्टम कहां से कहां तक, 19 नवंबर से 30 नवंबर तक सिग्नल एंड सिस्टम। आप बोलोगे सर बहुत कम टाइम में हो जाएगा, क्योंकि आपका माइंड का जो ग्रास्पिंग पावर, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अपर लेवल पे पहुंच जाएगा अगर यहां तक आप लेके आ गए इस प्रिपरेशन को। तो सिग्नल एंड सिस्टम के लिए इतना दिन सफिशिएंट होगा, बहुत जल्दी आप लेक्चर निपटा लेंगे। तो जितने भी लेक्चर्स होंगे, लेक्चर्स आर मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि लेक्चर में सब कुछ कराया जाएगा, ठीक है। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लगाते रहिएगा, ठीक है। सिग्नल एक इजी सब्जेक्ट है इसलिए यहां पे रखा है, क्योंकि यहां पे प्रेशर भी ज्यादा होता है, तो इजी सब्जेक्ट है। इलेक्ट्रिकल वालों को जरूर टफ लगता है, बट इतना टफ है नहीं, उसको बेसिक से पढ़ोगे ना तो इतना ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। और वेटेज वाइज भी कंपैरेटिवली कम वेटेज रखता है, इस वजह से मैंने सिग्नल को यहां रखा है, ठीक है। और रिवीजन में क्या हो जाएगा आपका, मैथमेटिक्स और एनालॉग। इस जब सिग्नल पढ़ रहे होंगे तो एनालॉग, मैथमेटिक्स और टेस्ट को थोड़ा सा कम कर सकते हो, क्योंकि आप सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ रहे हो उस टाइम पे, ठीक है। चलिए, देन मेजरमेंट 1 दिसंबर से 10 दिसंबर, सिर्फ लेक्चर से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इससे ज्यादा 10 दिन मोर देन सफिशिएंट है मेजरमेंट के लिए, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी वेटेज इतना नहीं है जितना, क्योंकि हमने हायर वेटेज वाले सब्जेक्ट पहले निपटा ली, ठीक है। और इसके साथ 2 घंटे का स्कैन हो जाएगा। रिवीजन आपकी कौन कौन से चलेंगे, सिग्नल चलेगा और मैथ्स चलेगा। देखिए मैथ्स में अगर जरूरत नहीं हो तो इसको सिग्नल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और साथ में हमारा क्या चलेगा, टेस्ट चलेगा। देन हमारा क्या है 11 नंबर पे EMFT 11 दिसंबर से 25 दिसंबर, ठीक है। 2 घंटे स्कैन के और रिवीजन के कितने, और अच्छा यहां पर आप क्या कर सकते हैं, अब रिवीजन की जरूरत हो तो करिएगा, अदरवाइज आप टेस्ट चालू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब सब कुछ हो गया हमारा मोटा मोटी। तो यहां पर आप प्योरली क्या कर सकते हैं, इस रिवीजन में अब आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है, जब आपका EMFT चल रहा होगा। EMFT छोटा, और सर लगभग सारे क्वेश्चंस आपको इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन करवा देंगे लेक्चर्स के, ठीक है। तो आपको ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश क्या होता है, इसमें देखिए एप्टीट्यूड आपको कैसे करना है, एप्टीट्यूड माइंड को रिफ्रेशमेंट करने के तरीके से करिएगा। जब भी आप ये सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, किसी जैसे मशीन 1 महीने चल रहा है तो मशीन को पढ़ते पढ़ते 10 दिन या 5-7 दिन बाद आपको थोड़ा सा बोरियत फील हो, तो आप एक आध लेक्चर बीच बीच में क्या है एप्टीट्यूड का देखते रहिएगा। सिर्फ लेक्चर से ही काम हो जाएगा। तो जब भी आपकी पूरी प्रिपरेशन में 3 हफ्ते नेटवर्क डिजिटल जब चल रहा है, 22 दिन कंट्रोल चल रहा है, तब इक्का दुक्का दिन जब आपको थोड़ा सा लगे कि यार थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, 5 या 7 दिन थोड़ा सा कंट्रोल पढ़ के, तो आप बीच बीच में एप्टीट्यूड करते रहिएगा। एप्टीट्यूड के एक एक दो दो लेक्चर आप बीच में करते रहेंगे, तो एक जब ये 5-6 महीने बीतेंगे तो आपका एप्टीट्यूड भी साथ में खत्म हो जाएगा। तो इसको आप एक सब्जेक्ट जैसा मत लीजिए, इसको रिफ्रेशमेंट जैसा लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं एनर्जी देता है ये, तो मूड को थोड़ा सा डाइवर्ट कर देगा ताकि इंटरेस्ट बना रहेगा, ठीक है। और इंटरेस्ट बनाने के लिए मैं एक और चीज करवाऊंगा, ठीक है।
अब देखिए क्या हो, माइक्रो प्रोसेसर क्या करेंगे, जब मैं लास्ट के जो 40 दिन बचेंगे हमारे, उसी में हम लोग क्या, बहुत छोटा टॉपिक होता है, रेयरली क्वेश्चंस आते, कभी आ जाते कभी नहीं आते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर के लिए आपको क्या करना है, इसमें मैं जो 40 दिन बताऊंगा इधर लास्ट वाले 40 दिन, तो उसमें आप एक एक घंटा भी, एक एक लेक्चर भी पढ़ेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। और इंग्लिश का ऐसा है कि आप डेली 10 मिनट या 15 मिनट, जो भी आप डेली मर्रा की जिंदगी में जो पेपर पढ़ते हैं आपके, या इंग्लिश पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट डेली रूटीन में जितने भी आपके इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं उनको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहिए। और इतना भी हमको बहुत ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि इंग्लिश हम लोग सेपरेटली करवाएंगे और इंग्लिश के जो वर्ड्स वगैरह होंगे वो लास्ट टाइम पे ही आपको पढ़ के जाने हैं। लास्ट टाइम के, लास्ट के एग्जाम के कम से कम 10-15 दिन पहले भी थोड़े बहुत वर्ड्स याद रह गए, आ गए तो ठीक है, क्योंकि किस्मत की बात है कि जो आप वर्ड पढ़ के गए वही आ जाए, क्योंकि इंग्लिश का कोई सिलेबस तो है नहीं मेंशन कि हाँ ये स्टैंडर्ड सिलेबस है, ठीक है, कुछ भी उठ के आ सकता है। तो इसको लेके बहुत ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। वैसे तो हम लोग इंग्लिश भी करवाएंगे, बट ऐसा नहीं बोल सकते उसमें से गारंटी आ ही जाएगा। तो जो गारंटी आ सकता है उस पर हम लोग ज्यादा मेहनत करें, ठीक है। अब देखिए इस प्लानिंग के क्या क्या एडवांटेज है, क्योंकि एडवांटेज नहीं होंगे जब तक आपको काम नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का एक डाउट होगा कि सर आप बोल रहे हो कि 25 दिसंबर आपकी प्रिपरेशन ले जा रहे हैं, हमारा सेमेस्टर एग्जाम का क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, इस कोरोना का एक पॉजिटिव पॉइंट ये है, पॉजिटिव साइड ये है कि हर साल स्टूडेंट को क्या होता था कि अटेंडेंस का बड़ा दिक्कत होता था, ठीक है, कि सर अटेंडेंस मेजर प्रोजेक्ट माइनर प्रोजेक्ट इसके लिए बुला रहे हैं कॉलेज में, कॉलेज वाले बहुत परेशान करते थे। अब वो परेशानी लगभग खत्म हो जाए, क्योंकि इस सेशन में कम से कम अटेंडेंस का रोल नहीं रहेगा। आप बोल दो कि सर हमारे तरफ सिचुएशन नहीं, हम आ नहीं सकते, तो कॉलेज का कोई इशू नहीं रहेगा। ऊपर से घर बैठे बैठे भी कुछ असाइनमेंट आपको मिल रहे होंगे, तो हो सकता है ड्यूरिंग दिस डेज आपको एक एक दो दो घंटा कॉलेज का भी काम करना पड़े। तो आप प्लीज, आपको पता है कि एक सेमेस्टर एग्जाम हमें दिसंबर वाले मंथ में देना है, किसी को नवंबर में देना है, किसी को दिसंबर में देना है, 5 पेपर देना है। इंटरनल एक्सटर्नल हो सकता है पॉसिबिलिटी आपके ऑनलाइन हो जाए, और ऑफलाइन होने की पॉसिबिलिटी कम ही है। बट आप क्या करिएगा, 5 पेपर या 6 पेपर जो भी होने हैं आपके इंजीनियरिंग के, तो उसके लिए पहले से धीरे धीरे एक एक टॉपिक प्रिपेयर करके तैयारी करते जाइएगा। इस वाले सेमेस्टर में थोड़ा सा पॉइंटर कम भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगले सेमेस्टर में पॉइंटर को इंप्रूव कर सकते हैं जब गेट खत्म हो जाएगा, ठीक है। गेट का 5 गेट में 10 नंबर बढ़ जाएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि 5 पॉइंटर कॉलेज के बढ़ाने से, ठीक है। तो जिनको कॉलेज का इशू है, तो आपको साथ साथ में देखिए, हो सकता है आपको नवंबर या दिसंबर के मंथ में कहीं ना कहीं एग्जाम होगा, क्योंकि बेस्ड ऑन द यूनिवर्सिटी कैलेंडर। बट मुझे जो लग रहा है, क्योंकि सितंबर से, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सितंबर से आपके नए सेशन स्टार्ट होंगे, तो मुझे लग रहा है कि इस बार के जो सेमेस्टर एग्जाम होंगे वो लगभग बहुत लेट होने वाले हैं। मे भी पॉसिबिलिटी है कि गेट का एग्जाम ही बढ़ जाए आगे, कि फरवरी में नहीं हो कि मार्च में हो जाए। बट हम लोग तो फरवरी के हिसाब से तैयारी करेंगे। नॉर्मली जो गेट का पेपर होता है 8, 9, 10 फरवरी के आसपास इलेक्ट्रिकल का होता है, तो हम तो उसी डेट को लेकर तैयारी करेंगे हमारी। हो सकता है क्योंकि सेशन सबके सब आगे बढ़े, तो हो सकता है गेट का एग्जाम भी मार्च या अप्रैल में शिफ्ट हो जाए, बट वो पॉसिबिलिटी है सिर्फ और सिर्फ। तो देखते हैं कि एग्जैक्ट आपका यूनिवर्सिटी का क्या डेट आता है। बट आप अभी तो इस प्लान से जाइए, क्योंकि हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर में चालू होगा, तो दिसंबर में तो एग्जाम होने से रहा, वो लगभग आपका जनवरी या फरवरी में ही जाएगा। और ऐसा जाता है तो आपका जो गेट एग्जामिनेशन वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। बाकी तो वो एग्जैक्ट डेट आने के बाद ही पता चलेगा, और अभी लॉकडाउन खुलने के बाद सिचुएशन सब क्लियर होगी। चलिए, तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है इस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में, क्या हो रहा है, नो नीड टू एक्स्ट्रा रिवीजन। आपको एक्स्ट्रा रिवीजन करने के लिए कोई भी टाइम नहीं निकालना है, साथ के साथ रिवीजन भी होते जा रहा है। और बहुत ही तरीके से नेटवर्क जो कि हमने पहले 1 जून से स्टार्ट किया था, वो कंटिन्यूसली टच में बना हुआ है। जो सब्जेक्ट होते जा रहे हैं वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, आपके टच में है, रेगुलर टच में, तो आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। और साथ में क्या हो रहा है, माइंड का एक्सपांशन हो रहा है। एट अ टाइम आप क्या कर रहे हो, नेटवर्क डिजिटल, कंट्रोल डिजिटल, उसके बाद मशीन कंट्रोल डिजिटल नेटवर्क। एक दिन में 1 घंटे के अंदर आप 4 से 5 सब्जेक्ट के मल्टीपल टॉपिक्स को हैंडल कर रहे हो। इससे माइंड का कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, और यही स्किल आपको उस दिन जब 3 घंटे का एग्जाम होता है ना, तो जब विंडो खुलेगा तो उसके बाद नेटवर्क के बाद कंट्रोल, कंट्रोल के बाद डिजिटल, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा स्विचिंग करना। तो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन और सब्जेक्ट के बीच में जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है वो आपकी काफी इंप्रूव हो गई है। और जिनको इस चीज की आदत नहीं है, क्योंकि आपने तो क्या करा, 6 महीने में दिमाग को ट्रेंड कर लिया उस तरीके से, और वही हमें एग्जाम में करना भी है। और जिन लोगों ने ट्रेंड नहीं किया, उस दिन क्या होता है, नेटवर्क के बाद कंट्रोल, कंट्रोल के बाद ये, तो उस दिन क्या होता है, उनके दिमाग के स्विचिंग लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। स्विचिंग लॉसेस होंगे, हिटअप होगा तो एफिशिएंसी डाउन होगा, आधे क्वेश्चन वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, पढ़ना ही भूल जाते हैं।
ठीक है। तो आपको मैं पूरा का पूरा मेरा जोर किस पे है, सब्जेक्ट निपटाने से ज्यादा मेरा जोर किस पे है, इस रिवीजन वाले सेशंस पे है, क्योंकि ये आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स के मल्टीपल टॉपिक की एट अ टाइम आपको स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। जितना ज्यादा स्विचिंग फ्रीक्वेंसी हायर रहेगा उसका एफिशिएंसी उतना अच्छा दिमाग का रहेगा, ठीक है। तो माइंड एक्सपेंशन। एक और चीज क्या हो रही है, ध्यान से देखना कि 180 दिन में मान लीजिए पर डे के हिसाब से इस वाले रिवीजन वाले सेशन में, जो रिवीजन वाला सेशन है उसमें मान लीजिए अगर 10 क्वेश्चन भी आप कर रहे हो, एटलीस्ट 10, मिनिमम 10 ले लिए, 10 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो टोटल 1800 क्वेश्चन कर पा रहे हो आप। जो टाइम आप यूज नहीं करते थे शाम के टाइम पे, उस 1 घंटे के टाइम ने धीरे 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 क्यूमुलेटिव इफेक्ट लगा के उसने क्या कर दिया, 1800 क्वेश्चन। 1800 छोड़ो, मान लेते 1800 नहीं करे, किसी दिन आपने गोली मार दी तो आपने क्या करे, इसमें से 300 माइनस कर दे, कम से कम 1500 क्वेश्चन तो करोगे। ये वो 1500 क्वेश्चन है जो आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन को एक्स्ट्रा एज देगा, ठीक है। और इसका एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट है आपका, अब बहुत सारे स्टूडेंट जो रूम से रहते हैं बोले सर हम कपड़े कब धोएंगे, इतना सारा प्लानिंग तो बता दिया। बहुत सारे देखिए ये जो प्लान बता रहा हूं इसके बाद डाउट्स भी बहुत आने वाले हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट भी लिखिएगा और इसके रिगार्डिंग मैं लाइव सेशन भी लूंगा, ठीक है। ऐप के ऊपर 1 या 2 दिनों में मैं लाइव सेशन लूंगा। जिसको भी इसमें थोड़ी सी दिक्कत है या कुछ ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे तो क्या करेंगे, उसके सबके जवाब मैं लाइव सेशन में दूंगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें मैं संडे का दिन, देखिए संडे या फिर कोई भी एनी अदर डे, कोई भी एक दिन आप सिलेक्ट कर लीजिए। उस दिन आपको क्या करना है, स्कैन करना है सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे सुबह उठ के, और 1.5 घंटे जो कि हमारा रिवीजन है, जो रिवीजन कर रहे हैं ना हम लोग क्वेश्चन के थ्रू जो रिवीजन कर रहे हैं उसके लिए, क्वेश्चन के थ्रू जो रिवीजन कर रहे हैं उसके लिए, ये 2 करने के बाद पूरा दिन आप फ्री है। एक्स्ट्रा वर्क करिए, आपको चाहे रूम से रहते हो तो कपड़े धोना तो कपड़े धोइए, मूवी देखिए एक दिन। मैं सजेस्ट करूंगा कि कम से कम उस एक दिन में, हफ्ते में कोई भी दिन, या तो संडे या फिर कोई भी एनी अदर डे, ठीक है, कोई भी एक डे आप सिलेक्ट कर लीजिए। उस दिन आप क्या करेंगे, लेक्चर्स की पढ़ाई ना के बराबर करेंगे। आपका मन हो तो करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। उस दिन स्कैन तो करना है, रिवीजन तो करना है, ये सेशन तो कभी मिस नहीं होना चाहिए। उस दिन आप मूवी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या होगा कि इतना लंबा प्रिपरेशन अगर करना है 6 महीने का, तो मोनोटोनस प्रिपरेशन नहीं हो सकती। आपको बीच बीच में क्या होगा, एनर्जी लेने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग एक डब्बे में कुछ गेहूं या भरते हैं ना, उसके बाद डब्बे को इस तरीके से क्या करते हैं, ठोकते हैं जमीन पर, तो जिससे वजह से और जगह बन जाती है, ठीक है। तो वो जगह क्या करती है, आपको और एक्स्ट्रा जगह बनाने के लिए कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, एक एंटरटेनमेंट, माइंड को कहीं ना कहीं एनर्जाइज रखना पड़ेगा। एनर्जी देनी है माइंड को या एनर्जाइज माइंड रखना है, तो उसके लिए बीच बीच में हमको क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा लाइट मोड में भी लाना पड़ेगा। तो इस प्रिपरेशन के साथ में बीच बीच में आप ये 2 काम तो उस दिन करेंगे जिस दिन छुट्टी है, और एक्स्ट्रा वर्क भी आपके जो भी बच्चे हो वो कर लीजिए। और उस दिन एक चाहो तो मूवी भी देख सकते हो, जो कि हमें अगले दिन काम करने के लिए, नए जोश के साथ, नई एनर्जी के साथ काम करने के लिए, पूरा हफ्ता हम लोग एनर्जी, देखिए आज तक हम लोग संडे के चक्कर में ही तो एजुकेशन यहां तक आ चुका है। स्कूल जाते टाइम पे भी हमें लालच होता था, चलो अब संडे आएगा तो मंडे से हम काउंट करना स्टार्ट हो जाते थे। तो प्रिपरेशन में वो लालच बनाए रखो, एक इंटरेस्ट बना रहेगा उससे प्रिपरेशन में, बोरियत नहीं होगी, मोनोटोनसली प्रिपरेशन नहीं होगी आपकी, बहुत इंटरेस्टिंग और आग लगाने वाली प्रिपरेशन होगी। कि ठीक है, एक दिन हमको उस दिन रुकना है, उस दिन रुक के हम जितना भी मन का काम है, एंजॉयमेंट का काम है, वो सब उस दिन करेंगे। आपकी कोई हॉबी हो उस दिन करिए, ठीक है, सब कुछ उसी दिन करना है आपको। तो वो दिन आप एक सिलेक्ट कर लीजिए, एंटायर प्रिपरेशन, या तो संडे या फिर कोई अलग दिन, ठीक है। आप प्लीज, स्कैन का मतलब क्या है, टॉपिक वाइज रिवीजन, टॉपिक वाइज ऐसे स्कैन, पेज पलटाने वाला जो भी आप नोट्स बनाएंगे टॉपिक वाइज, उनको आपको स्कैन करना है, देखना है। और ये स्कैन का टॉपिक आप एक रात पहले से भी लेके चल सकते हो कि आज मैं ऐसा करूंगा, इसमें ये वाले टॉपिक्स लूंगा, ठीक है। क्वेश्चन स्टार, डबल स्टार मार्किंग मैंने बता दी है। टेस्ट में भी कुछ क्वेश्चंस निकलेंगे जो सिंगल मार्क या डबल, सिली मिस्टेक जिनमें होगी वो 1 स्टार, जो अच्छे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होंगे उस पर डबल स्टार, उनको मल्टीपल टाइम हम लोग रिवीजन में लाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो लास्ट के 30 से 40 दिन है। अब इसमें से पता नहीं कितने बचेंगे हमारे, अगर एग्जाम डेट आगे बढ़ गई तो हमारे दिन ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं अप्रोक्स मान के चल रहा हूं कि लास्ट के 30 और 40 डेज है, उसमें हम लोग फुल लेंथ टेस्ट पे जाएंगे। और इस 30 टू 40 डेज को हम किस तरीके से अच्छे से यूटिलाइज करेंगे इन सब्जेक्ट्स के साथ, वो प्लान में इतना अचीव कर लो। कहां तक अचीव कर लो, आप यहाँ 25 दिसंबर तक आ जाओ, उसके बाद में ये लास्ट के 30 से 40 दिन में बताऊंगा किस तरीके से इफेक्टिवली यूटिलाइज करना। बहुत ही क्रूशल दिन है ये, और ये एंजॉयमेंट तभी होगा इन 30-40 दिनों का जब ये पूरी जर्नी आप बहुत सक्सेसफुली कर लोगे। तो ये तो रहा थ्योरेटिकल प्लान, ठीक है। ये तो क्या रहा आपका थ्योरेटिकल प्लान।
इस प्लान को प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन में हो सकता है कि +- 10 डेज का +- 5 डेज का एरर बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी प्लानिंग हम लोग जो थ्योरेटिकल बनाते हैं, जब वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत एरर तो आते ही हैं, ठीक है। 100% एक्यूरेट के साथ कोई भी सिस्टम नहीं चलता है। बट आपको मैंने जो प्लान दिया है ना, वो प्रैक्टिकल पॉसिबल वाला प्लान दिया है, तो इसमें प्लीज कोशिश करिएगा एरर कम से कम रहे। मैंने बीच बीच में 1 डे का ब्रेक दिया है, मेगा रिवीजन सेशन दिया है, हर चीज का ध्यान रखा है, आपके एंटरटेनमेंट का ध्यान रखा है, हर चीज का ध्यान रखा है जो कि प्रैक्टिकली होता है ना। जो प्रैक्टिकल पॉसिबल हो सकता है उसी प्लान के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको अगर भरोसा है, इस प्लान के ऊपर भरोसा है, ठीक है, और प्लान टेस्टेड है, तो प्लीज इसको 1 जून से फॉलो कर सकते हैं, जो कि फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है गाइस। बाकी जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने कम से कम 3-4 सब्जेक्ट अपने कर लिए हैं, ऑलरेडी कर लिए हैं, उनके लिए मैं आगे की प्लानिंग बताता हूं, ठीक है गाइस। ऑल द बेस्ट। फ्रेश स्टार्ट जो कर रहे हैं 1 जून से लग जाओ, लगन से लग जाओ, जैसा प्लान बताया। बाकी मैं बीच बीच में मोटिवेट करने के लिए लाइव आते रहूंगा आपके लिए, और लाइव सेशंस में मैं ऐप पे ही लाइव आऊंगा। उसमें आपकी जो जनरल क्वेरीज है वो भी पूछते रहिएगा, किस तरीके से क्या चल रहा है, और मुझे बीच बीच में बताते रहिएगा, और मैं भी आपको डंडा लेके पीछे पीछे दौड़ता रहूंगा बीच बीच में कि कहाँ चल रही है आपकी गाड़ी, कहाँ रिविजन चल रहा है, कहाँ लैग कर रहे हो आप, तो मैं आपको रिमाइंड कराते रहूंगा। ताकि देखिए, जब भी कोई हमें रिमाइंड करा देता है ना हमारी गलती के लिए, तो हमें कहीं ना कहीं हम सचेत हो जाते हैं, अगले 1-2 या 3 हफ्ते के लिए हम लोग वो गलती नहीं दोहराते हैं, ठीक है। तो मैं बीच बीच में एक अलार्म जैसा काम करते रहूंगा, कम से या आपको अपनी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते रहूंगा कि क्या आप वाकई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए गाइस, तो इस तरीके से इस प्लान को एग्जीक्यूट करिएगा। बहुत ही सोच समझ के बनाया गया प्लान है, और अब बस ज्यादा बातें नहीं करना है। मैं कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बनाऊंगा आगे 1 या 2 महीने बाद कि 4 महीने, लास्ट 4 मंथ प्रिपरेशन या लास्ट 3 मंथ, कुछ लोग तो 1 महीने का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताए थे, वो सब मैं नहीं बात करूंगा, ठीक है। प्लान दे दिया है, आपको स्टार्ट करना है 1 जून से 21 जून। बहुत अच्छे से टाइम है अभी हमारे पास, 4-5 दिन सोचने का भी टाइम है, उसको सोचिए। आपके जो डाउट्स होंगे सबको मैं काय में लूंगा, लाइव सेशंस में लूंगा इस प्लान के रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए गाइस, मिलते हैं।